सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिनकी अपार कृपा से हमारे जीवन का सफ़र तय हो रहा है। साथ संगत जी, आज का जो टॉपिक है ये स्पिरिचुअलिटी पर ही है कि किस तरह हमें सतगुरु ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं और कदम कदम पर हमें सिखाते हैं कि हमने किस तरह का व्यवहार करना है। सतगुरु माता जी का आशीर्वाद लेते हुए दासी ये विचार आप जी के चरणों में रख रही है। आज का जो टॉपिक है ये है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी किस प्रकार इंसान की सोच ऊंची करती है और उसके लोक व्यवहार से कड़वाहट को हटाकर मिठास भरती है। जैसे कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कहते हैं कि मीठे वचन चारों ओर सुख देने वाले होते हैं और यह दूसरों को अपना बनाने का एक मंत्र कह लो, उपाय कह लो, तरीका कह लो। ये सतगुरु आज सिखा रहा है। सतगुरु यही चाहता है कि हर जगह बस प्यार ही प्यार हो। प्यार की आज बहुत ज़रूरत है। इसलिए कहते हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान लिया जाता है तो जो ये मन की सोच होती है ये भी सतगुरु की कृपा द्वारा बदल जाती है। इसी तरह ये घटना जो है पर्यटक नगर मंसूरी की है। काफ़ी पुरानी बात है। उस समय मंसूरी में लोकल ट्रैफिक के लिए तांगे ही हुआ करते थे। विद्वान संत प्रोफेसर J.S. पुरी, जो बाद में संत निरंकारी मिशन अमेरिका के प्रधान भी रहे, ये महात्मा मंसूरी पहुँचे। इन्होंने संत निरंकारी सत्संग भवन कैमल बैक रोड पहुँचने के लिए तांगा करना चाहा। सामने से आ रहे तांगे को रुकवाकर ये महात्मा उसमें बैठ गए और तांगे वाले को कहा, चलो मेरे प्रभु। तांगा चल पड़ा और संत निरंकारी सत्संग भवन के ठीक सामने पहुंचकर रुका। साथ बैठे महात्मा को लगा कि पूरे साहब ने कहाँ चलना है, यह तो बताया नहीं था। फिर तांगे वाला उन्हें सीधे सत्संग भवन कैसे ले आया। जो J.S. पुरी जी के साथ महात्मा थे, उनके मन में ये क्वेश्चन उठ रहे हैं कि इस महात्मा ने न तो ये बताया है कि कहाँ जाना है, और ये महात्मा, ये जो तांगे वाला है, ये किस तरह सत्संग भवन ले आया। जब ये बात उस महात्मा ने तांगे वाले से पूछी तो तांगे वाले ने बताया, साहब, जो मिठास भरी भाषा मुझे सुनने को मिली है वह तो निरंकारी भगत ही बोलते हैं। इस महात्मा की भाषा से मुझे लगा कि इनको निरंकारी सत्संग भवन ही जाना है। हर घट में परमात्मा का नूर देखकर उसे सतगुरु स्वरूप समझकर व्यवहार करना आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के इम्प्रेशन को दिखाता है। अध्यात्म के प्रभाव से ही अपने आप को छोटा समझने का भाव मन में आता है। हर और सारे विश्व में हर एक में हरि का रूप ही समाया नजर आता है। स्वाभाविक है तांगे वाले को चलो मेरे प्रभु कहते समय J.S. पुरी जी के मन में हीनता या दीनता वाला भाव नहीं, बल्कि नर में नारायण देखने की दृष्टि ही काम कर रही थी। इस तरह कहते हैं, नर पूजा नारायण पूजा। जो संत महात्मा होते हैं वह ब्रह्म ज्ञान लेकर पूरी तरह ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चलते हैं
कर्म व्यवहार उनका पूरी तरह से ब्रह्म ज्ञान के ऊपर होता है। इसलिए वो हर बात को, सतगुरु की हर बात को सतवचन कहकर उस ज्ञान पर चलते चले जाते हैं, ज्ञान को जीते चले जाते हैं। तो तभी तो कहा है नर सेवा नारायण सेवा। नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। सतगुरु हर घट में यह निरंकार बैठा हुआ है। इसलिए हम हर एक के साथ मीठी वाणी बोले, प्यार वाली वाणी बोले। इस तरह से एक महात्मा भी अपने विचारों द्वारा बता रहे थे। कहते हैं कि मैं सत्संग भवन से, कहते हैं कि एक दिन सुबह संत निरंकारी कॉलोनी स्थित सत्संग भवन से मैं सत्संग करके अपने घर आ रहा था। रास्ते में एक महापुरुष मिले जो मुझसे कहने लगे कि भाई साहब आप बहुत महान हो। मैंने उनसे निवेदन किया कि नहीं भाई साहब, मेरे जीवन में अभी महानता वाली कोई बात नहीं है। उन महापुरुषों के शब्दों का विश्लेषण करने पर मैंने पाया कि जैसे मैं परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर बाहर आया हूँ और मुझे कोई कहे कि भाई साहब आप जिस परीक्षा को देकर आ रहे हो उसमें आपको प्रथम स्थान प्राप्त होगा। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि नहीं भाई साहब, 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के ठीक उत्तर देने जरूरी थे, लेकिन मैंने तो किसी भी प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दिया और आप प्रथम स्थान की, पहले स्थान की बात कर रहे हैं। मेरा तो परीक्षा में पास होना भी मुश्किल है। इस अवस्था में अगर हमें कोई महान कहता है या हमारी प्रशंसा करता है तो हमें सोचना चाहिए कि उसकी बात में यथार्थता का अंश कितना है। कई लोग तो खुशामद या चालाकी के ध्यान से भी ऐसी बातें कह देते हैं। ऐसे लोगों की बातों का कोई आधार नहीं होता। इसलिए उन पर विश्वास करने की बजाय हमने अपने आप को खोजना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कैसे हैं। अपना अपना अंतर्यामी जग में हर इंसान है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी संपूर्ण हरदेव वाणी द्वारा हमें समझा रहे हैं कि अपने मन का सभी को पता होता है। अपने मन की बात सभी जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ या कैसा हूँ, उसको अपने बारे में पता होता है। हमें पता है कि सुबह से शाम तक हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बिना महान बने महान कहलवाने के इच्छुक बन गए हों। महानता वाले दिव्य गुणों, सहनशीलता, परोपकार आदि, किसी गिरते को उठाना, किसी की तरक्की को बर्दाश्त करना, सतगुरु के आशय के अनुसार जीवन जीना, इन बातों को धारण किए बिना ही यदि महान होने का भ्रम हम अपने मन में बिठा बैठे हैं तो यह ठीक नहीं है। यह तो वैसे ही होगा जैसे किसी ने डॉक्टरी की परीक्षा पास ना की हो और अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखता हो तो कानून के लिहाज से उसे दंडित किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म की दृष्टि में जिसने महानता वाले गुणों को हासिल नहीं किया हो और स्वयं को महान या महापुरुष समझता हो तो वह भी अहंकारी हो जाता है और अध्यात्म की दृष्टि से गुनाहगार है। संसारिक दृष्टि से अगर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि की कोई भी डिग्री हासिल करनी हो तो पहले हमें उस परीक्षा को पास करना पड़ता है, उसके बाद हमें डिग्री हासिल होती है। यह हमारा सौभाग्य है कि समय के सतगुरु ने हमारे ऊपर रहम किया है, महापुरुषों का दर्जा दे दिया है। हमें कोई भी परीक्षा पास नहीं करनी पड़ी। देखना यह है कि हमारे कर्म क्या महापुरुषों वाली डिग्री के अनुरूप हैं। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सब दिव्य गुणों को, जैसे सहनशीलता, विशालता, परोपकार, किसी की हेल्प करना, किसी की अगर तरक्की हो रही है तो उसमें खुश होना और सतगुरु के कहे अनुसार जीवन को जीना, अगर इन दिव्य गुणों को हम जिंदगी में अपना रहे हैं, जिनकी सतगुरु हमसे आशा कर रहे हैं,
अगर कोई हमें महापुरुष कहे या महान कहकर संबोधित करे तो हमें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। आइए हम सतगुरु के चरणों में अरदास करें कि हे दातार सच्चे पातशाह, हम सिर्फ नाम के महान ना बनकर कर्म से भी महान बने। सतगुरु ऐसे बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। हम ऐसे निरंकारी बने कि हमारे कर्म से ही सभी पहचान ले कि वास्तव में ये निरंकारी हैं। हमें मुख से बताना ही ना पड़े कि हम निरंकारी हैं। हमारी बोली भाषा, हमारा व्यवहार संसार में भी हर जगह हमारा अच्छा चले, अच्छा हो, और हम हर एक में हर एक का रूप देखते हुए सभी का ही हम आदर सत्कार करते चले जाएं। प्यार सबसे हो, नफरत किसी से नहीं। सतगुरु का संदेश यही है। और सतगुरु कहते हैं कि ना करे वैर और ना करे ईर्ष्या, सारे अपने हैं, कोई भी बेगाना नहीं है। इस तरह हमें सतगुरु कह रहे हैं कि गिले शिकवे व भेदभाव छोड़कर ज्ञान कर्म नाता दातार से जोड़कर, जात मजहब की दीवारों को तोड़कर प्यार की दुनिया मिलकर बसाएं। कांटे नफरत के सारे निकाले सभी, दूर फेंके ना इनको संभाले कभी। प्यार की गंगा आओ बहाले अभी। प्यार होता जहाँ है खुदा है वहीं, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर खुदा होता है। इसलिए अगर हम सतगुरु को पाना चाहते हैं तो हम सभी का आदर सत्कार करते चले जाएं। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी। उन गलतियों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और सबके भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।